हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी ग्रेट वेलकम टू यू ऑल ऑन द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आशीष ओगले और एक्चुअली आप लोगों के सामने अभी यूजीसी ने दिसंबर 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, विज्ञप्ति आ गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के काफी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं आज एक्चुअली आप लोगों के साथ में इसी बात पर डिस्कस करना चाहता हूं। ओके, आई विल टेक अ वेरी स्मॉल टाइम। यूजीसी ने दिसंबर 2024 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव यहां पर है और सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि क्या आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सो बेसिकली इसी बात को लेकर के मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, बाकी सारे पार्ट पे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं स्पेशली फोकस करूंगा एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो एग्जाम बाकी तरीके से तो बिल्कुल सही तरीके से यहां पर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ओके, वहीं अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वो कुछ इस तरीके से है कि एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि न्यूनतम योग्यता। अब एक्चुअली इस मिनिमम क्वालिफिकेशन में हमारे पास में दो क्राइटेरिया रख दिए गए हैं, यानी कि दो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया को प्रस्तुत कर दिया गया। इट मींस दैट इसका मतलब यह हुआ कि दरअसल अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि अगर आपने पीजी किया हुआ है या अगर आपने यूजी किया हुआ है, तो आप दोनों ही स्थिति में, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहां पर बीए, बीएससी या फिर बीकॉम या फिर एक्चुअली किसी भी तरीके से उन्होंने अंडर ग्रेजुएट यहां पर किया हुआ, दे कैन आल्सो एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। वो भी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं एक्चुअली हमारे पास में क्या पोजीशन है। अभी तक जो स्थिति हमारे पास में थी कि आपने जिस भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 55% मार्क्स यानी कि 55% अंकों के साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में आपने किया है, आप उसी सब्जेक्ट को चूज करके, चयन करके एक्चुअली यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर होते हो, बैठते हो। और दूसरी तरफ यदि बात कर सकते हैं तो बेसिकली हमारे पास में सबसे खास बात आती है कि दरअसल एक्चुअली यहां जब आप एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, तो इस एग्जामिनेशन में आपके पास में तीन क्राइटेरिया के लिए, यानी कि तीन सबसे महत्वपूर्ण आप यहां पर उद्देश्य के लिए स्पेशली इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हो। नंबर वन, दैट इज फॉर द जेआरएफ, यानी कि आप जेआरएफ के लिए इस एग्जाम को देते हैं। आप इस एग्जामिनेशन को नेट के लिए प्रोवाइड करते हो और इस एग्जामिनेशन को आप यहां पर पीएचडी के लिए भी दे रहे हैं। तो ये तीन एक्चुअली हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है इस परीक्षा में बैठने के लिए। सबसे खास बात हमारे पास में आती है कि बेसिकली वो सभी स्टूडेंट्स जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और 55% के साथ में एक्चुअली उन्होंने पीजी कंप्लीट किया है, दे विल बी एलिजिबल फॉर ऑल थ्री कैटेगरी ऑफ द एग्जामिनेशन। ये परीक्षा के तीनों कैटेगरी के लिए आप लोग एलिजिबल हो गए, यानी कि आप जेआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि यदि बात कर सकते हैं तो यूजी की बात करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन की। सो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम 4 इयर्स यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो या फिर द 8 सेमेस्टर, ऐसा यहां पर अंडर ग्रेजुएट जो 8 सेमेस्टर का होता है, यानी कि ऑनर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑनर्स ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपने ऑनर्स ग्रेजुएट डिग्री की हुई है तो आपके ऑनर्स ग्रेजुएट डिग्री में अगर मिनिमम 75% मार्क्स आते हैं, न्यूनतम आपके कितने हैं, 75% मार्क्स अगर हैं, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। तो भी आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन यहां पर जो आपके पास में कंडीशन आती है वो ये है कि बेसिकली अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, देन द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होंगे दे विल बी ओनली जस्ट कह सकते हैं कि अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन फॉर द जेआरएफ एंड द पीएचडी। ये हमारे पास में जेआरएफ और पीएचडी के लिए सिर्फ केवल मात्र अपीयर होंगे, while they will be not appear for the net examination which is exclusively we give for the post of assistant professor। it means किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आपकी नियुक्ति के लिए आपको नेट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होंगे, इन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, नेट एग्जाम के लिए भी होंगे और आप जेआरएफ के लिए भी होंगे। मतलब अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने पर एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को किसी भी स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट या फिर आप उसके लिए एलिजिबल होगे, आप अप्लाई कर पाओगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, यानी कि सबसे बड़ा बदलाव है जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है।
ओके, जैसे कि बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन की लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 10 दिसंबर है और एग्जामिनेशन की डेट्स तो डिक्लेयर हो चुकी हैं, जो कि 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपनी तैयारी को बना लीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा और सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फटाफट अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएगा। अगर आपका 4th ईयर हो चुका है या 8th सेमेस्टर कंप्लीट है, अगर आप 8th सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप एक्चुअली मिनिमम 75% की एलिजिबिलिटी के साथ एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। ओके, तो देर मत कीजिए, जल्दी से आगे बढ़िएगा। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूं कि बेसिकली दरअसल जब हम बात करते हैं ओके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, तो ये यूजी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं आपको बता दूं जो यूजी स्टूडेंट्स हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास में, इन यूजी स्टूडेंट्स की सबसे खास बात, अगर वो 8th सेमेस्टर में यानी कि 8वें सेमेस्टर में हो, 8th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो 8th सेमेस्टर में रहते हुए भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। लेकिन ऐसे में एक्चुअली आपका जेआरएफ अगर क्वालिफाई हो जाता है ओके, या फिर आपका पीएचडी अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आपका पीएचडी सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि 1 साल भर के लिए वैलिड होगा, जबकि आपका जेआरएफ जो होगा दैट विल बी वैलिड फॉर द 2 इयर्स, यानी कि वो 2 वर्षों के लिए वैलिड रहेगा। इट मींस वेरी सिंपल, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जेआरएफ जो होगा और पीएचडी, इन दोनों को यहां पर सर्टिफिकेट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बेनिफिट लेने के लिए आपको 8th सेमेस्टर क्वालिफाई पूरा करना है। आपको इसका सर्टिफिकेट या फिर कह सकते हैं इसकी मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तो जाकर के फिर आपका पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी होगी इसकी। अगर 1 साल में पूरा आप नहीं कर पाते, आपकी मार्कशीट नहीं आ पाती है, तो ऐसे में आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फिर अपीयर होकर के पीएचडी के लिए नेक्स्ट क्वालिफाई करना होगा। और जेआरएफ के लिए अगर आप करते हो तो जेआरएफ एक्चुअली आपका अगले 2 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब अगली बार के एग्जाम में अगर आपने सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया, आप जेआरएफ नहीं निकाल पाए, लेकिन इस बार आपका जेआरएफ निकल चुका है, तो आप पीएचडी के अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन पिछली बार का जेआरएफ आपको वैलिड हो जाएगा और इस तरीके से आप बेनिफिट ले पाते हो आपके रिसर्च के लिए। सो दैट यहां पर मैंने आप लोगों के साथ में अनेक बिल्कुल नए जितने भी बदलाव हुए हैं यूजीसी नेट के एक्चुअली इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के, वो सारे मैंने आपके साथ में शेयर किए। आप लोग लाइक कीजिएगा, इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं एक सबसे धमाकेदार बात, और वो ये है कि बेसिकली इस एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन है, स्पेशली हमारे पास में हमने शुरू किया हुआ है एक शानदार बूस्टर कोर्स। तो बूस्टर कोर्स को एक्चुअली यहां पर बिल्कुल बिना देरी किए फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। ये जो बूस्टर कोर्स है, इस बूस्टर कोर्स में एक्चुअली आप देख सकते हैं ओके यूजीसी नेट बूस्टर कोर्स में, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स पूरी तरीके से फ्री है। इसके अलावा आप चाहो तो यूजीसी नेट या सेट के फाउंडेशन बैच 1.0 जून 2025 की तैयारी भी आप इसमें कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस हैं, पेपर 1 पेपर 2 की पूरी तैयारी है। ओके, एक ऐसी बैच हमारे पास में अवेलेबल है बूस्टर कोर्स का, जिसमें एक्चुअली आपको फाउंडेशन कोर्स को भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी रिवीजन और बेहतर तरीके से तैयारी को एक जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी आप टेलीग्राम की लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में हमेशा बने रहने के लिए। आप लोग सुबह सुबह 8 बजे इसी पर्टिकुलर टैजबू सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मुलाकात कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, और रात को 9:30 बजे मैं हमेशा आपके साथ में मुलाकात करता हूं टैजबू सुपर कोचिंग के ऐप यानी कि एप्लीकेशन पे। डाउनलोड कर लीजिएगा इसी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। थैंक यू सो मच ऑल, मुलाकात करेंगे अगली क्लास के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर।